कल रात्रि को जब मैं व्रत खोल रहा था तभी मुझे सूचना मिली कि मेरे मित्र और जनजन के लोकप्रिय नेता दिनेश तरवाड़ी हमारे बीच नहीं रहे। तरवाड़ी जी से मेरे पिछले 25 साल से रिश्ते थे। वो एक शिष्य की तरह भी मेरे साथ जुड़े रहे और उसके बाद वो राजनेता बन गए। उनके निधन पर मेरे पास उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कोई शब्द नहीं है। जब अपना व्यक्ति अपने से दूर रहता है तो सिर्फ आंखों से आंसू ही निकलते हैं। पिछले एक साल पहले तरवाड़ी जी इस कार्यालय में आए थे। उन्होंने हमसे गुफ्तगू की और जो बातें बताई उसी को हम आज उनको श्रद्धांजलि के रूप में पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरी ओर से एक बार फिर तरवाड़ी जी के परिवार को ढांढस बंधाने के उद्देश्य से परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, उन्हें संबल प्रदान करें और उनकी आत्मा को चिर शांति प्रदान करें। ओम शांति। मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र के लिए गौरव की बात है कि पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की ओर से राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाए, गहलोत साहब ने एक सराहनीय कदम उठाया है कि एक दलित और जमीनी कार्यकर्ता मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग में उपाध्यक्ष के पद पर अवसर प्रदान करके एक जो उपाध्यक्ष के रूप में नवाजा गया है, सम्मानजनक पद पे बिठाया गया है। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सोनिया गांधी जी का, लोकप्रिय युवा शक्ति के प्रतीक राहुल गांधी जी का और हमारे प्रभारी मंत्री जो रहे हैं मुकुल जी वासके, जिस प्रकार से इन्होंने जिस विश्वास से जो जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं आप लोगों के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो जिम्मेदारी अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर आसीन कर दी गई है, उस पर निष्पक्ष भाव से बिना किसी लाग लपेट के उस पर खरा उतरने की पूरी मेरा प्रयास रहेगा। जहाँ तक कि ज्वाइनिंग की बात है, 9 तारीख को मैंने ज्वाइन किया है। आज 1 महीना 15 दिन होने जा रहा है। कार्यालय समय देखा जाए तो शनिवार रविवार होता है, मगर अवकाश को भी नकारते हुए मैंने जिस प्रकार से प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, आपके बांसवाड़ा, उदयपुर जिला, डूंगरपुर जिले में काफ़ी जगह जो छात्रावासों की जो स्थितियाँ है, राजस्थान सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों के बच्चों को आगे लाने के लिए शिक्षा के माध्यम से जोड़कर उन्हें जो सुविधाएं दी है, छात्रावास के तौर पर उन्हें स्वच्छ भोजन मिले, ओढ़ने पहनने के कपड़े, साधन, कंबल, स्वेटर आदि समय पर मिल जाए और बच्चों को पढ़ने की साधन सुविधा मिल जाए। इनके माध्यम से बच्चे आज तक आज़ादी से लेकर अब तक जो पिछड़ा हुआ समाज है, दलित समाज है, आदिवासी समाज है, वो राजस्थान की, भारत की मुख्य धारा में जुड़े और समानता का अवसर पाकर विकास की साथ आगे बढ़े। ये हमारा प्रयास है। हॉस्टलों में अव्यवस्थाओं की बार बार शिकायतें आ रही है। बच्चों को हॉस्टल में कमरे जिस प्रकार से कम दी गई है, घटिया हालतों में दी गई है, तो उसके लिए संबंधित जो अधिकारी हैं, जिले के हैं, वहाँ के संबंधित वार्ड, छात्रावास के वार्डन हैं, उन्हें मौके पे यही निर्देश दिए गए हैं कि जिस प्रकार से जो सर्दी का मौसम विकराल रूप में चल रहा है, उससे कोई बच्चा प्रभावित नहीं हो, बीमार ना हो, उन्हें बराबर देखा जाए, साथ संभाल की जाए, क्योंकि उनके माँ बाप ने जो राजस्थान सरकार की जो सुविधा है छात्रावास की, उसके अधीन सौंपा है। तो वहाँ के जो वार्डन है, वहाँ के जो अधिकारी हैं, उनकी लायबिलिटीज बनती है कि बच्चा किसी प्रकार से अपने आप को अकेला महसूस ना हो। उसके लिए निर्देश दिए गए हैं, उन्हें व्यवस्थित कमरे मिल जाए, स्वेटर मिल जाए, और जाने के बाद में कुछ जिलों से बराबर अधिकारियों से दूरभाष पर संपर्क करने पर और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और वहाँ के जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से अभी तक जो रिपोर्टें आ रही है उनमें काफ़ी कुछ सुधार हुआ है। राजस्थान में 12 छात्रावास अभी भी बंद पड़े हुए हैं।
प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में अनुसूचित जाति वर्गों की ओर से ध्यान में लाया गया कि यहाँ इस क्षेत्र में छात्रावास की व्यवस्था नहीं है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि आयोग का प्रयास रहेगा कि जो बंद छात्रावास पड़े हुए हैं वो इस क्षेत्र में जहाँ जहाँ अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रावास की डिमांड है वहाँ व्यवस्थित चालू हो जाए। आयोग उसके लिए प्रयत्नशील है, सरकार के स्तर पर प्रयास जारी है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के निदेशक को भी इसके बारे में लिखा गया है, निर्देशित किया गया है कि ताकि नया बजट आवे उससे पहले जो बंद पड़े हुए छात्रावास वो व्यवस्थित चालू हो जाए। जहाँ बंद पड़े वहाँ से हटा के दूसरे जिलों में जहाँ जहाँ डिमांड है वहाँ ये व्यवस्थित अनुसूचित जाति वर्ग के लिए चालू हो। इसके अलावा स्वरोजगार के साधन के लिए भी राजस्थान सरकार की ओर से अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगारों को स्वरोजगार की दृष्टि से आगे लाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। कुछ टारगेट अभी तक जो थे कम थे, उसके लिए संबंधित जिलों के अनुसूचित जाति विकास निगम के परियोजना अधिकारी जिले के जो हैं उन्हें निर्देशित किया गया है कि वो टारगेट बना के, प्रोग्राम बना के इस प्रकार से प्रपोजल राज्य सरकार के पास भिजवाए, आयोग के पास भिजवाए, ताकि आयोग उस पर आने वाले बजट में विस्तार से बजट का प्रावधान कराकर वो हर जिले में लागू करा सके, ताकि अनुसूचित जाति वर्ग के जो बेरोजगार है वो इस मुख्य धारा में जुड़कर सरकार की योजनाओं का लाभ उठा पाए। ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद इन्हें 50% राज्य सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाएगा। जो दिया जाना प्रावधान है वो उन्हें व्यवस्थित मिल जाए। उसके अलावा 50% जो क्षेत्रीय बैंक है उस क्षेत्र में जहाँ पे भी प्रोग्राम चलेंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम, वहाँ उन्हें एक 50% बैंकों के माध्यम से सहायता प्राप्त होगी ऋण के रूप में। सरकार की तरफ से 50% अनुदान प्राप्त होगा। तो स्वाभाविक है कि दलित वर्ग का बच्चा अपना रोजगार व्यवस्थित चलाकर या महिला ब्यूटी पार्लर का कोई कोर्स चलाकर, उस कोर्स में ट्रेनिंग लेकर या और भी कई प्रोग्राम हैं उनके माध्यम से जुड़कर अपनी आजीविका का साधन जुटा पाएगी, ताकि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शुरू से पारदर्शिता और संवेदनशील प्रशासन की बात जो कर रहे हैं उस पर हम सभी के सहयोग से हम कामयाब हो पाए, ये ऐसा हमें विश्वास है। अभी मेरा लेटेस्ट उदयपुर दौरा था, डूंगरपुर के बाद में उदयपुर के एक छोटे गांव में जाके आया। वहाँ आज भी ये हालात है, दलित परिवार जो दलित समाज का व्यक्ति है वो बैंड बाजू पे बारात नहीं निकाल पाता। एट्रोसिटी के 2 मामले सामने आए, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, जबकि वहाँ अधिकारी ऑलरेडी पहले से नियुक्त है, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई सामने नहीं आई। दलितों की बस्ती में विकास के काम नहीं हो रहे, उसमें भेदभाव बढ़ता जा रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से, आपके साइट के माध्यम से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से, उस क्षेत्र के सरपंचों से, उस क्षेत्र के नगर पालिकाओं से, कि वो जिस प्रकार से राजस्थान सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के कोटे से जो राशि, जो योजना, जो कार्यक्रम चला रही है उसका लाभ उन सभी को मिले, उन समानता का अवसर मिले। आज़ादी के बाद भी इस प्रकार से जो कुरीतियां है उसको समाप्त करने के लिए सभी लोग मिलकर प्रयास करें और एक मानसिकता बदले। दलित अभी इस जमाने में, पहले कुछ था, अब ऐसा कोई समय नहीं रहा है। अब तो चाहे आपका खून देखो या मेरा खून देखो, एक समान, एक कलर है। फिर इस प्रकार से ये दूरियां क्यों? हम दलितों को गले लगाएं, उनके साथ स्नेह भोज का इस प्रकार का आयोजन हो जाए, तो ताकि एक परिवर्तन का माहौल बने। और जिस प्रकार से जो बार बार आरक्षण समाप्त करने की बात की जा रही है, उसका कारण यही है कि आज भी गाँव में अनटचेबिलिटी वाली स्थितियाँ हैं। तो यही कारण है कि आरक्षण लोगों को चाहिए, और जो दबा कुचला समाज है उसके कारण आगे नहीं आ पा रहा है। आप नगर परिषद से जुड़े रहे थे और नगर परिषद में आज भी सैकड़ों की तादाद में कर्मचारी ठेके पर काम कर रहे हैं। ठेका प्रथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बाधित की जा चुकी है, इसके बावजूद ये प्रथा जारी है। इसको दूर करने के लिए, उनको रोजगार दिलाने के लिए आपने पहले प्रयास किया, अब आपका क्या प्रयास है उपाध्यक्ष? मैंने डूंगरपुर में भी प्रेस से जुड़े हुए साथियों से चर्चा के दौरान कहा है कि आयोग इस बारे में गंभीर है। इस बारे में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री गहलोत साहब के साथ भी चर्चा हो गई है, और आयोग भी चाहेगा कि जल्दी से जल्दी ठेका प्रथा समाप्त हो। इसके लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, यहाँ से जाने के बाद में उन्हें लेटर भिजवा रहा हूँ ताकि वो इस पर तत्काल रोक लगावे।
जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने जो नगर पालिकाओं को स्वीकृति दी है उसकी सही तरीके से पालना हो जाए और सफाई व्यवसाय से स्वच्छ का परिवार से जुड़े हुए जो सफाई कार्य से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करके नियुक्ति प्रदान करें। वरना आयोग अगर जो राज्य सरकार की ओर से स्वीकृति दी है इसमें किसी प्रकार की कोताही हुई तो वहां का संबंधित अधिकारी है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ठेके खत्म हो। और ठेके का कारण यही है, भर्तियां नहीं होने का कारण ये है कि आज आपके इलाके में ठेका दे दिया है, वार्ड जो पार्षद है वो अपने हिसाब से वेरीफाई कर देता है, आपके क्षेत्रीय तो 5-25 साइन कर लिए, हाँ हमारे यहाँ काम हो गया। इस प्रकार की कई शिकायत हमें मिली थी, उस पर भी हम गंभीर हैं। तो मेरी चर्चा हो चुकी है, मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हो चुकी है। तो आयोग भी चाहेगा कि जल्दी से जल्दी ठेके खम्मा समाप्त हो। उसके लिए जाते ही संबंधित लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनको हमारी तरफ से निर्देश भिजवा दिए जाएंगे। आपने बताया 12 छात्रावास बंद हैं, तो ये छात्रावास कहाँ के हैं और उनको चालू कराने के लिए आप क्या कर रहे हैं? अभी मेवाड़ा बागड़ क्षेत्र में तो ये स्थिति नहीं है। अभी जैसे हाड़ौती क्षेत्र से काफ़ी जगह से मिली है शिकायतें मिल रही है, उधर से आपके शेखावाटी क्षेत्र से मिल रही है। तो अधिकारियों से सारी रिपोर्ट मांगी गई है, कारण पूछे गए राजस्थान में कितने छात्रावास कार्यरत है, कितने संचालित है, कितने बंद है, किन कारणों से बंद है, ये सारी रिपोर्ट सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग से मंगवाई गई है। उनके आते ही उन जो बंद पड़े छात्रावास है उन्हें जहाँ जहाँ डिमांड आ रही है, अब नया खोलने के लिए नया बजट बहुत सारा प्रावधान अभी वर्तमान में ऑलरेडी वो संचालित है, बंद पड़े हैं या किस स्थिति में वो सारा रिकॉर्ड या मतलब रिपोर्ट आ जाएगी। उसी के आधार पर हम लोग जो जहाँ जहाँ डिमांड है वर्तमान में, ताकि एक वैकल्पिक व्यवस्था के आधार पर तत्काल अनुसूचित जाति वर्ग के लिए हॉस्टल चालू हो जाए, ये हमारा पूरा प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद।